ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने रायगढ़ को फिर डुबो दिया। शहर की सड़कें, कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया। यहां तक कि घरों में गंदा पानी घुस गया। बिजली गायब, यातायात ठप है, लोग घरों में कैद हैं। हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है। बावजूद इसके हर साल यही कहानी और हर बार प्रशासन की वही घिसे पिटे दावे। लेकिन इस बार बारिश ने विकास की परतों को पूरी तरह धो डाला, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। शहर की कॉलोनियों से लेकर बाजारों और गलियों तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। रात भर लोग बाल्टी से घरों से पानी बाहर निकालते रहे। कई परिवारों ने ऊपरी मंजिल या पड़ोस में शरण ली। नगर निगम हर साल बारिश से पहले जल निकासी की सफाई के दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि नालों की सही सफाई नहीं होती, और जो होती है वह भी खाना पूर्ति तक सीमित रहती है। बारिश आते ही इन दावों की असलियत बहकर गलियों में उतर आती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झुग्गियों और संकरी गलियों में बसे लोगों की हालत क्या हो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। घरों के अंदर पानी घुस गया है। ड्रेनेज सिस्टम एकदम बिल्कुल फेल है। ऐसे लग रहा है जैसे नदी का पानी जो है वो गली मोहल्लों में आ रहा है, और लोग अपने घरों में हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है, और भारी बारिश के कारण रात भर लोग परेशान रहे। किसी तरह लोग पानी को बाहर की ओर धकेलते, लेकिन फिर पानी अंदर आ जाता। कुछ लोगों ने अपने पड़ोस में शरण ली कि भाई ऐसे में। आलोक पांडे हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। पूरी जानकारी के साथ आलोक, बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। यहाँ पर बारिश का पानी, मतलब रात भर पानी बारिश हुई वहाँ पर लगातार 2 दिन से। आलम ये हुआ कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी नदी का पानी बहकर कॉलोनीज में घुस रहे हैं, सड़कों पर घुस रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है घरों में घुटने घुटने तक पानी भर गया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम क्या सो रहा था क्या? बारिश से पहले तमाम दावे किए जाते हैं। देखिए नगर निगम ने हर साल बारिश के पहले इस तरीके के दावे जरूर करता है, लेकिन इस दफा की जो बारिश है ये महज एक दिन बारिश हुई है। ये केवल रात में जो पानी गिरा है उससे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हाल शहर का हो चुका है। और मैं कहूंगा कि पूरे के पूरे 40 वार्ड में यही स्थिति, 40 वार्ड में पूरे के पूरे यही स्थिति बची हुई है, और हर वार्ड में घरों के अंदर में पानी घुस चुका है। हर वार्ड में घरों के अंदर पानी घुस चुका है। और अभी क्या स्थिति है वहां पर आलोक? अभी स्थिति क्या है? देखिए रात भर लोग जो है इस समस्या से जूझते रहे और अपने घरों से पानी फेंकते रहे। रात भर लोग जागे हैं, और जब सवेरे किसी तरह से इस बात की सूचना नगर निगम ने दी गई है, उसके बाद में नगर निगम ने आनंद फानंद में कई टीम बनाई, और जिन जिन जगहों पर जल भराव हुआ था वहां जाकर के जेसीबी के जरिए और अन्य संसाधनों के जरिए वहां का पानी का निकासी किया गया है। तो पानी अब क्या गली मोहल्लों से हट गया है? पानी निकाल लिया गया है? जी अभी पानी जो है वो उतर चुका है, और जितने भी कॉलोनियों में और मोहल्लों में जो पानी भरा था, फिलहाल अभी बारिश भी फल चुकी है इस वजह से, और निगम द्वारा जो है जहाँ जहाँ जल भरा था उसे निकाला गया है। इस वजह से फिलहाल तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल स्थिति काबू में है। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आ रही है और निगम सोया कैसे रह सकता है? क्या निगम जो दावे करता था, और इससे पहले जब निगम ने दावे किए तो आपने नगर निगम के अधिकारियों से नहीं पूछा कि ये स्थिति बनी ही क्यों? भाई ऐसा क्यों लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि भाई किसी नदी का पानी छोड़ दिया गया है और मोहल्लों में वो आ गया है? ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? देखिए नगर निगम बारिश से पहले ही साफ सफाई करने की बात कर रहा था, और तमाम तरह के वे दावे निगम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ शहर ये एक पुराना शहर है,
और इतने पुराने शहर में भी नगर निगम के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम का सही तरीके से व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे रायगढ़ शहर के जितने भी गली मोहल्ले हैं और सड़कें हैं, उसमें सड़क के किनारे में किसी प्रकार की नालियां नहीं बनाई गई है। और अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 2 महीने में 48 वार्डों का शहर के भीतर सड़कों को डामरीकरण किया गया है। सड़कों को के किनारे मोहल्ले से या कॉलोनियों से पानी की निकासी के लिए नाली नहीं बनाया गया है। सबसे बड़ी वजह यही है कि जो बारिश में जो पानी आ रहा है और उस वजह से जो पानी जो मोहल्लों में घुस रहा है, सड़कों पर आ रहा है, वो सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से नाली ना होने की वजह से बाहर नहीं निकल। ठीक है, एक मिनट आलोक, आपको रोकना चाहेंगे। जी गौतम चौहान जी जुड़ चुके हैं, महापौर हैं भाजपा के। जी गौतम चौहान जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जी गौतम चौहान जी, तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब बारिश होती है। ऐसा लग रहा है कि रायगढ़ में नदी का पानी सर छोड़ दिया गया। सर गौतम चौहान है, जीवर्धन चौहान बोल रहा हूँ। जी 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 सर, सॉरी। जी सर बोले। हाँ, हमारी पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। पहले रोज की बारिश में मैं खुद वार्ड नंबर 21 और 22 में वहाँ की जायजा को लिया, वहाँ के समाधान में भिड़ा हुआ था। 34 नंबर में और क्या बोलते हैं आपका 2 नंबर में। और मेरे को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में गुरुग्राम आना पड़ गया। वहाँ हमारी पूरे नगर निगम की टीम भिड़ी हुई है। हमारे सभापति, हमारे पूरे पार्षद, जनप्रतिनिधि भिड़े हुए हैं सबको समंजस ये करवाने के लिए। सर वो तो अभी पहुंच गई है, लेकिन सर दावे तो पहले होते हैं ना कि सफाई हो जाएगी। सफाई हो गई है सर, कहा यह जा रहा है कि सड़कें तो बन रही हैं लेकिन नाले नहीं बन रहे हैं और ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है वहाँ पर जो नालों की जो संख्या है वो कम है, ताकि अगर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बड़े नालों की सफाई पहले 1 महीना पहले से सफाई कराई गई है और छोटे नाले के भी, और हेल्पलाइन के लिए नंबर भी जारी किया गया है। जहां जिस प्रकार की जिसको परेशानी है वो हमारे नगर निगम की पूरी टीम के साथ में संपर्क कर सकते हैं, ताकि हमारे नगर निगम पूरे सारे कर्मचारी भिड़े हुए हैं। सर ये तो हो गया कि समस्या आने के बाद ये तो आपने कर दिया, लेकिन समस्या से पहले क्या ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? आप लोग तो सर देखते होंगे जब कॉलोनीज में जाते हैं तो वहाँ पर पता नहीं लगता आप लोग को कि वहाँ पर देखिए यहाँ पर पानी की निकासी हो रही है, क्योंकि इस तरह की ऐसा नहीं है कि पहली तस्वीर है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती थी रायगढ़ से। तो सर बात तो वहीं के है, अभी बात तो वहीं पर वहीं फंसी है। नगर निगम की पूरी टीम अलग अलग लोकेशन में भिड़ी हुई है और सबकी व्यवस्था में लगी हुई है। जीवर्धन जी, बिल्कुल आपकी टीम लगी हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन ये तो समस्या आने के बाद आप काम कर रहे हैं और ऐसे में चूंकि अब आपको काम करने की, अब आप लोग की भी तो मजबूरी है। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये है, उससे पहले काम क्यों नहीं? सवाल ये है सर, उससे पहले अगर ये चीजें हो जाएं तो इस तरह की यथास्थिति ना बने ना। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं जब भारी बारिश होती है। तो अभी भी मैं कॉन्फ्रेंस हॉल से मैं बात कर रहा हूँ, आपको सही जानकारी देता हूँ कि हमारे प्रयास से बरसात के 1 महीना पहले से हमारी प्रयास रही है। हम सभी बड़े नालों की साफ कराए हैं, छोटे नालों की साफ कराए हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनसे संपर्क किया। हमने आपको सही जानकारी दिया। ठीक है जीवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। लेकिन देखिए महापौर हैं, लेकिन अभी भी वो भी उलझे हुए हैं कि हम क्या जवाब दें क्या ना दें। इसको समझना पड़ेगा। ये तस्वीर आज की नहीं, ये आम तस्वीर हो गई है। ये अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और इस तरह की तस्वीर अगर सामने आ रही हैं तो इस पर काम करने की ज़रूरत है नगर निगम के अधिकारियों को, और भी जितने अधिकारी हैं, इससे संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की तस्वीरें फिर से सामने निकल कर ना आए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।